मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं व्यापम के 3 एग्ज़ाम्स के बारे में जो कि अभी कैंसिल हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन। देखिएगा दोस्तों, व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का मैं एस्पिरेंट रहा हूं। मुझे बहुत दुख हुआ है क्योंकि मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे इस पेपर के टफनेस के हिसाब से, लेकिन मेरे मार्क्स कोई 180 भी नहीं थे, जो कि उस जैसे इतने कठिन एग्ज़ाम में, अनएक्सपेक्टेड एग्ज़ाम में एक इजी सी बात रहे। लेकिन कुछ लड़कों के आए हैं और वो लड़के ज़्यादा चांसेस हैं कि वही हो सकते हैं जिन्होंने धांधली की है व्यापम के साथ मिलके। अब व्यापम भले भी कितना अपना पल्ला झाड़े कि हम तो साफ़ हैं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसमें उनका भी हाथ रहा है। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखूँगा। सभी जितने भी एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, कृषि विस्तार अधिकारी और स्टाफ नर्स वगैरह के, मतलब ग्रुप 5 के। तो पहले बात करते हैं ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का। इन्होंने इसका रीज़न दिया है कि कुछ बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, उसके अलावा इनको ऐसा मिला है, मतलब आप समझ सकते हैं कि व्यापम में घोटाला अब भी बहुत ज़्यादा होता है कि जहां इन्होंने सेंटर ऑथराइज किया है उसके अलावा और जगह से इनका एग्ज़ाम कोई दे रहा था या डाउनलोड किया है एग्ज़ाम। सोच सकते हैं कि अभी भी धांधली होती है। मतलब जितने भी व्यापम की भर्तियां होती हैं, चाहे पटवारी की हो या फिर उसके बाद कोई भी हो, फिर पुलिस कांस्टेबल की जो होने वाली है, हुई रही होगी, सब में धांधलियां हुई हैं। और इसमें लिप्त कौन होता है? वो एजेंसी के साथ साथ ही व्यापम के अधिकारी, ऑफिसर्स और जो व्यापम की ऑफिसर्स हैं वो भी, और साथ साथ जितने भी और बीच में ब्रोकर्स रहते हैं वो सभी लिप्त रहते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात यह कि व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का हमने एग्ज़ाम सेंटर चूज किया भोपाल। मेरे जैसे और भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जितने भी व्यापम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आप एग्ज़ाम में सीट हुए हैं। आप सभी को पता है, एग्ज़ाम आपने अगर जबलपुर दिया है तो आपको यहाँ सीधी भेजा जा रहा है, अगर आप कहीं और दिए हैं तो कहीं आपको और भेजा जा रहा है। इसी तरह से मेरा और मेरे एक दोस्त का, मतलब क्योंकि हम 2 ही जानते हैं, तो वहाँ हम लोगों का सेंटर भोपाल की वजह से जबलपुर दे दिया गया। इसी तरह से आप जितने भी कैंडिडेट रहें तो आपका एग्ज़ाम सेंटर आपने जो भी चूज़ किया उसके जगह पे कहीं सुदूर क्षेत्र में, दूर क्षेत्र में, जहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट का डायरेक्ट साधन नहीं है या फिर जहाँ आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होने वाला था, वहाँ आपको भेजा गया। तो कहीं ना कहीं पहले से साजिश है कि भाई चलो ऐसे करते हैं, बच्चों का ध्यान इधर रहेगा और हम जम के धांधली करेंगे। ये गलती व्यापम वालों की है, क्योंकि व्यापम वाले जानबूझ के एग्ज़ाम सेंटर्स देते हैं और इतने बड़े लड़कों का इतनी बड़ी तादाद में एग्ज़ाम सेंटर जहां वो प्रेफरेंस दिए हैं उसकी जगह न देना, ये पहले हमें संदिग्ध उसे बना देता है कि कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी करने वाले थे। दूसरी बात यह कि ग्रुप जो कृषि विस्तार अधिकारी का है उसमें व्यापम वालों ने पहल नहीं की। वो हम स्टूडेंट्स ही रहे हैं, मैंने तो पेपर नहीं दिया, लेकिन जितने से भी मैंने बात किया तो वो सभी पहल किए हैं, उन सभी ने आवाज़ उठाई है, तब जाके कहीं उनकी आँख खुली है और उनको 100% यकीन था। आप सोच सकते हैं कि व्यापम का कोई भी एग्ज़ाम हो जिसके नंबर 25, 30, 40 नंबर आएँ, वो 90, 97, 100% या फिर ऐसे कोई परसेंटेज लाए, तो ये अतिशयोक्ति नहीं, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं जो कि नहीं हो सकता। और वहीं पे बात अगर करें ग्रुप 5 की, तो ग्रुप 5 का जो पोस्ट कोड के है केवल उसे कैंसिल किया गया है। आप जितने भी पोस्ट कोड के वाले हैं, खासकर जो स्टाफ नर्स हैं, मेल स्टाफ नर्स हैं, नर्सिंग सिस्टर हैं एंड मेट्रन हैं, आप सभी का फ़र्ज बनता है कि जो ग्रुप 5 के अंतर्गत और पोस्ट रही हैं उन सभी को कैंसिल करने की आप मांग करिए, क्योंकि एक ही साथ इनका अगर एडवर्टाइजमेंट जारी होता है ग्रुप 5 के अंतर्गत पोस्ट कोड के जो स्टाफ नर्स वगैरह है और बकाया जो पोस्ट हैं, उसमें से बकाया का रिजल्ट 12 मई को आ जाता है और जो बकाया पोस्ट हैं उन सभी को लटका के रखते हैं पोस्ट कोड के को, और इसे बाद में कैंसिल करा दे दिया जाता है। साफ बात यह है कि जो पोस्ट कोड के है स्टाफ नर्स, मिल स्टाफ नर्स, इसमें उनको पैसा मिला रहा होगा, लेकिन जो और बड़ी बड़ी पोस्ट हैं ग्रुप 5 के अंतर्गत उसमें जम के उनको पैसा मिला है, इसलिए उन्होंने पहले इसका रिजल्ट जारी करा दिया है। तो इसीलिए आप सभी डिमांड करिए और मांग करिए कि एक साथ अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एक साथ ही एक के बाद एक अगर एग्ज़ाम हो रहा है और उसके बाद कि आपने सभी एग्ज़ाम्स कैंसिल करा दिए हैं, निरस्त करा दिए हैं, तो एक ही एडवर्टाइजमेंट में कुछ पोस्ट का आप एग्ज़ाम कैंसिल कराते हैं, बकाया का नहीं कराते हैं अपने मन मुताबिक, तो ये गलती आपकी है और उसे कैंसिल किया जाना चाहिए। ग्रुप 5 के जो बकाया पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम 28 दिसंबर 2020 से होता आ रहा है 11 जनवरी 2021 तक, उन सभी को कैंसिल किया जाए। उसके अतिरिक्त दोस्तों, इन्होंने कुछ बेस ये भी बनाया है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें कुछ लड़कों के कुछ ज़्यादा ही मार्क्स आए हैं, इसको इन्होंने आधार बनाया है। उसके अलावा जो दूसरी बात है जो पक्का, मतलब ये हमारे मन को सांत्वना देता है कि कहीं ना कहीं जो हम सोच रहे थे वो सही है कि हम कितना भी लाख तैयारी करें,
किसी के पास आंसर की पहले से आ जाती है, उसके पास पहले से पेपर आ जाता है और उस साइड में कहीं से अपना घपलेबाजी कर जाता है। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, आप समझ पाए होंगे कि ये कितना बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें व्यापम के ऑफिसर्स भी संलिप्त रहे हैं, उनका ये मिला जुला है। और इसके अलावा जितने बकाया एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे पुलिस का हो, पुलिस कांस्टेबल को हो और या फिर कोई और रिक्रूटमेंट हो, 6 महीना, साल, 1.5 साल और देरी हो जाए, लेकिन अब फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। अब कोई भी कल्प्रिट या फिर कोई भी ऐसा बदमाश स्टूडेंट जो रुपए के दम पे भर्ती होता है, वो आपकी सीट, आपका हक नहीं मानना चाहिए। इसीलिए ग्रुप 5 के जो बकाया पोस्ट हैं, पोस्ट कोड के अलावा सभी को कैंसिल करने की आप मांग कराइए। ये जितने भी अभी एग्ज़ाम्स हुए हैं, इनको रिकंडक्ट या मतलब दोबारा नोटिफिकेशन नए सिरे से निकाला जाए और जो आपकी पेमेंट्स वगैरह हैं उन सबको फाइनल किया जाए। उसके अतिरिक्त जो भी आगे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सभी के जो फेयरनेस है उसको और अच्छे से, जब तक ये सारे मामले निपटा नहीं जाते तब तक आप यकीन नहीं कर सकते कि वो सारे एग्ज़ाम्स अच्छे तरीके से होंगे। दूसरी बात दोस्तों, बहुत सारे लड़के ऐसे भी रहते हैं जो कि ये सोचते हैं कि मेरा क्या, ये सब कर तो रहे हैं, बोल रहे हैं, जाने तो एकदम टाइम पास कर रहे हैं। तो आपको हम बता दें, जो आवाज़ उठाता है वो कोई टाइम पास करने वाला नहीं होता, वो पढ़ने लिखने वाला ही होता है। उसको इस बात का दुख रहता है, समझ रहता है, इसीलिए वो आवाज़ उठाता है। अगर मेरी तरह या फिर मेरे अलावा और भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि आवाज़ उठा रहे हैं, इवन यूट्यूब में भी, वो इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि वो लाख तैयारी कर लें, अगर वो घर से कोई अमीर ज़्यादा नहीं है तो उनके लिए ज़िंदगी में मुश्किल आने वाली हैं। और अगर आप मान लीजिए कि आप 100 में से कितना लाएंगे, 90 नंबर लाएंगे, 95 नंबर लाएंगे, लेकिन सामने वाला अगर है वो 99 कट ऑफ जाती है और 99 नंबर ला रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इवन फुल CPCT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के भी कितने ज़्यादा कट ऑफ जा रही है, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई अगर मन में आपके विचार चल रहा हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आस्क करिए। कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार दीजिए कि जो व्यापम घोटाला हुआ था 2013 समथिंग की बात है, तो देखिएगा उस टाइम पे भी कुछ इसी तरह से घोटाला हुआ था और असल में उसमें कई सारे नेता, व्यवसायी लोग, अमीर लोग, नामजद लोग शामिल रहे हैं। तो देखिएगा, ये कोई जॉब्स पाना, गवर्नमेंट जॉब्स पाना मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत या फिर कंट्री वाइड, ये आपका हक रहता है। ये यहाँ का कोई ऑफिसर या फिर कोई अमीर के हाथ के आप कठपुतले नहीं होते कि वो आपको चाहे तो आपको जॉब दे या ना दे। ये आपका हक रहता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि आप व्यापम घोटाला के बारे में ज़रूर जाके इंटरनेट पे पढ़िए, या फिर मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा, बताऊंगा उस समय पे किस तरह से ये धांधली हुई थी और आज भी जो अपराधी हैं उस ज़माने के, उनको सज़ा नहीं मिल पाई है, जो रियल उसके पीछे मास्टरमाइंड बैठा है। दोस्तों, अपना सुन रहिएगा, धन्यवाद।